तो उन्होंने कुछ महीने के लिए हमें रहने की यहाँ पर जगह दे दी है। लेकिन इन्हीं कुछ महीनों के अंदर मुझे लिटरली कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि मैं अपनी फैमिली को एक आगे अच्छी लाइफ दे सकूं। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, मतलब अगर तुम लोग फील कर पा रहे हो तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर है। लेकिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आई होप तुम लोगों की मदद से। हाय, मेरा नाम शेखर है और तुम लोगों का स्वागत है ऑफिशियल शेखर ब्लॉग के एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 में मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारा फैमिली बिजनेस इतने लॉस में गया कि हमारी सारी घर, सारी गाड़ियाँ और सारी ज़मीन, लिटरली सब कुछ बिक गया। हमारे पास 1 इंच ज़मीन, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ खाने लायक पैसे बचे हैं। उस इमोशनल ब्लॉग और हार्ट टचिंग ब्लॉग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। वो सवाल शायद तुम लोगों के मन में भी आया होगा, और वो सवाल ये है कि अगर लिटरली हमारे मतलब मेरे और मेरे परिवार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, एक भी घर नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं और इस कमरे के अंदर मैं कैसे रह पा रहा हूँ, इस तरीके के कमरे के अंदर मैं किस तरीके से रह पा रहा हूँ। इसी चीज़ का जवाब मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पर रह रहा हूँ और मेरा रूम कैसा है। मैं छोटा सा रूम टूर दूंगा तुमको और इस सवाल का जवाब भी दूंगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को रूम दिखा देता हूँ और उसके बाद इस सवाल का जवाब देता हूँ। ये है वो बेड जहाँ पर हम लोग यानी कि मैं आराम करता हूँ, और ये है शायद कमरे को ठंडा करने वाला यंत्र जिसे शायद तुम लोग एसी भी बोलते हो। और ये है हमारी टेबल जहाँ पर बैठकर हम एडिटिंग करते हैं और किताब वगैरह पढ़ते हैं। और ये है ग्रीन स्क्रीन जो आगे चलकर हमारी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में थोड़ी बहुत मदद कर सकती है। इस रूम में और इतना कुछ भी खास नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरा सपोर्ट करो, जिससे कि हम लोग इंदौर जा सकें और आगे मैं अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस कर सकूं और तुम लोगों को भी एक अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलें जहां पर तुम लोग मेरी जर्नी और किस तरीके से मैं आगे बिजनेस और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता हूं वो तुम लोग देख सको। यहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ वो हमारे एक जानने वाले का घर है। उनके पास 2 घर हैं एक्चुअली, और ये घर खाली पड़ा था तो उन्होंने कुछ महीने के लिए हमें रहने की यहाँ पर जगह दे दी है। लेकिन इन्हीं कुछ महीनों के अंदर मुझे लिटरली कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि मैं अपनी फैमिली को एक आगे अच्छी लाइफ दे सकूं। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, मतलब अगर तुम लोग फील कर पा रहे हो तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर है। लेकिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आई होप तुम लोगों की मदद से। तो जितना जल्दी हो सके तुम लोग मुझे सपोर्ट करो। ज़्यादा नहीं, दिवाली से पहले वही मेरा टारगेट है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये कमा सकूं और यहाँ से निकल सकूं, क्योंकि ये कमरा एक टाइम पर काटने को दौड़ता है। यहाँ पर हम लोग कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं, कहीं घूम नहीं पाते हैं जिससे कि हम और बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर कर पाएँ या फिर लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएँ। जब तक इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनती है कि मैं यहाँ से निकलकर इंदौर रहने की जुगाड़ कर सकूँ, तब तक तुम लोगों को इसी तरह की ब्लॉग्स वीडियोस देखने को मिलेंगी। तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि तुम लोग मेरी लाइफ के बारे में और क्या जानना चाहते हो। उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा, और जब तक हमारे ठीक ठाक व्यूज़ नहीं आने लगते तब तक हम लोग इस तरीके से ही कंटेंट बनाएंगे। इससे क्या है कि तुम लोग मेरी इनिशियल जर्नी से कनेक्ट कर पाओगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलकर फुल पावर में इंदौर के अंदर ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, कैसे तुम लोग ये देख पाओगे कि किस तरीके से एक लड़का बिल्कुल जीरो से, लिटरली जीरो से, जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो किस तरीके से 1 करोड़ों की कंपनी, 1 बिलियन डॉलर कंपनी बनाएगा। वो तुम लोग मेरे इस ब्लॉग जर्नी से, मेरी इस लाइफ जर्नी से ज़रूर सीखोगे। तो जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी तुम लोगों को पूछना है वो कमेंट सेक्शन में लिखो।
मिलते हैं हमारे तीसरे एपिसोड के अंदर।